नमस्कार। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी शहर के नाम में एक पूरा का पूरा इतिहास छुपा हो? आज हम एक ऐसे ही गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो एक प्राचीन महानगर को एक चमत्कारी पेड़ से जोड़ता है। ये कहानी है पाटलिपुत्र की। अगर आप ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्यों को जानना चाहते हैं तो हिस्ट्री विद फैक्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो पटना शहर हम देखते हैं उसकी जमीन के नीचे एक पूरी की पूरी प्राचीन दुनिया दबी हुई है। ये है पाटलिपुत्र, एक ऐसा महानगर जो कभी मौर्य और गुप्त जैसे ताकतवर साम्राज्यों की धड़कन हुआ करता था। सोचिए जरा, एक ऐसा शहर जो सिर्फ राजधानी नहीं था बल्कि दुनिया भर के लिए ज्ञान, शक्ति और व्यापार का एक बड़ा हब था। पर इस शहर की शान और शौकत से भी बड़ा एक राज इसके नाम में ही छुपा है। एक ऐसा राज जो हमें इतिहास की गलियों से घुमाकर सीधा प्रकृति की गोद में ले जाएगा। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले हम पाटलिपुत्र के शानदार इतिहास को जानेंगे, फिर बात करेंगे एक खास जड़ी बूटी की, और आखिर में इन दोनों कड़ियों को जोड़कर वो राज खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब-करीब 2500 साल पहले, पाटलिपुत्र शहर की बुनियाद के साथ। गंगा के किनारे एक छोटा सा किला, और देखते ही देखते वो बन गया मौर्य, गुप्त और पाल जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों का पावर सेंटर। आप सोच सकते हैं, 1500 साल से भी ज्यादा तक ये शहर सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक बना रहा। आप जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। 3री सदी ईसा पूर्व में एक यूनानी राजदूत थे, मेगास्थनीज। उन्होंने जो लिखा है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा शहर जिसकी हिफाजत के लिए 600 फीट चौड़ी खाई थी और दीवारों पर 570 टावर्स। ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये उस जमाने का एक ग्लोबल सुपर सेंटर था। तो फिर इतने बड़े, इतने शानदार शहर का आखिर हुआ क्या? क्या आज भी उसके कोई निशान बाकी हैं? अब मजे की बात यह है कि हजारों साल पहले जो लिखा गया था ना, आज हमें उसके सबूत मिल रहे हैं। एक और इतिहासकार थे, स्ट्रैबो। उन्होंने लिखा था कि शहर की दीवारें लकड़ी की बनी थीं। और जानते हैं क्या, पटना में जब खुदाई हुई तो ठीक वैसी ही विशाल लकड़ी की दीवारें मिली। मतलब इतिहास किताबों से निकलकर हमारे सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन देखिए, वक्त का पहिया हमेशा घूमता है। कभी बाढ़ आई, कभी बाहर से हमले हुए, और सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गंगा नदी ने, जिसने अपना रास्ता ही बदल लिया। इन सब वजहों से वो महान पाटलिपुत्र धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खो गया। इतना कि जब 7वीं सदी में मशहूर चीनी यात्री विनसांग यहाँ आए तो उन्हें वो आलीशान शहर नहीं बल्कि सिर्फ खंडहर ही मिले। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। चलिए अब शहर के इन खंडहरों को पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं प्रकृति की दुनिया में, एक बहुत ही खास पेड़ से मिलने। ये है पाटल का पेड़। इसे ट्रम्पेट फ्लावर या पाटली वृक्ष भी कहते हैं। देखने में तो इसके फूल बहुत खूबसूरत हैं ही, पर इसकी असली पहचान है हजारों सालों से भारतीय चिकित्सा, खासकर आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल। और ये पेड़ कितना जरूरी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे भारत में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी में पाढ़ल, बंगाल में पारुल, तमिल में पाडेरी, हर जगह इसकी अपनी एक पहचान है। साफ है कि ये सिर्फ एक पौधा नहीं, हमारी संस्कृति और विरासत का एक अहम हिस्सा है। पर ऐसा क्या खास है इस पौधे में? चलिए इसे आयुर्वेद की नज़र से समझते हैं। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से इसका स्वाद कसैला और करवा होता है, पर इसकी सबसे बड़ी, सबसे खास बात क्या है, वो ये है कि ये शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। मतलब ये एक त्रिदोषर औषधि है और इसी वजह से इसे एक बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी माना जाता है। और इसके फायदे, अरे वो तो अनगिनत हैं। हजारों सालों से लोग इसे सूजन कम करने के लिए, लिवर की दिक्कतों में, अस्थमा में राहत के लिए और पाचन को ठीक रखने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये तो सच में प्रकृति का एक चलता फिरता दवाखाना है। तो एक तरफ है एक गुम हो चुका प्राचीन शहर और दूसरी तरफ है एक चमत्कारी पेड़। दो एकदम अलग अलग कहानियां लगती हैं, है ना? पर शायद ये उतनी भी अलग नहीं है। अब वक्त आ गया है इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ने का। और सारा राज यहीं छुपा है, पाटलिपुत्र। ये नाम दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है।
पहला शब्द है पाटली, जो कि उसी पेड़ का नाम है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। और दूसरा शब्द है पुत्र, जिसका मतलब होता है बेटा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। उस महान शहर का नाम, उस शानदार राजधानी का नाम इसी औषधीय पेड़ पर रखा गया था। पाटलिपुत्र का सीधा सीधा मतलब है पाटली पेड़ का बेटा। ऐसा माना जाता है कि उस जगह पर ये पेड़ बहुत आयत में उगते थे और बस उसी पेड़ ने शहर को हमेशा के लिए अपनी पहचान दे दी। और ये कनेक्शन, ये रिश्ता शहर और पेड़ दोनों को ही एक कभी न खत्म होने वाली विरासत देता है। आज देखिए, पाटलिपुत्र के खंडरों पर आज का आधुनिक पटना शहर बसा हुआ है, और दूसरी तरफ वो पाटल का पेड़ आज भी आयुर्वेद के जरिए लोगों को सेहत और जिंदगी दे रहा है। मतलब दोनों की विरासत अपने अपने तरीके से आज भी जिंदा है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, नहीं, कि हमारे चारों ओर जो नाम हैं, जो जगहें हैं, उनमें न जाने और कितनी ही ऐसी दिलचस्प कहानियां दबी पड़ी हैं। बस हमें उन्हें खोजने की जरूरत है।